Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 68. You have to write your name, class teacher name and date also 22nd December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss an extract from the chapter Madam Rides the Bus. It is a very interesting story about a girl named Valli, who is an 8 years old girl. ये कहानी वल्ली के बारे में है जो कि एक 8 वर्षीय लड़की है एंड सी हैज़ अ कीन डिज़ायर टू राइड वंस बाय ए बस, जिसके मन में बहुत इच्छा होती है कि वो बस से एक बार सफ़र करे। बच्चों, वो बस से सफ़र करने के लिए बहुत प्लानिंग करती है। सी गेट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द बस, वो बस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। आफ्टर सम टाइम सी राइड्स द बस ऑल्सो, वो बस से सफ़र भी करती है एंड सी इंजॉय ऑल द साइट्स आउटसाइड द विंडो, विंडो से बाहर जितने भी दृश्य हैं वो सभी को बहुत इंजॉय करती है। बट आफ्टर सम टाइम सी वॉज हॉन्टेड विद द बैड आइडिया, सी वॉज हॉन्टेड विद अ हॉरिबल आइडिया। कुछ समय बाद वो एक भयानक विचार से भर जाता है उसका दिमाग। तो वो विचार क्या होता है बच्चों, वी विल डिस्कस इन दिस एक्सट्रैक्ट, हम इस एक्सट्रैक्ट में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। Valli was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she felt the first time. बल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन स्लाइटेस्ट, बल्ली उस बस से सफ़र करने में थोड़ी सी भी बोर नहीं हो रही थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी। विद द सेम एक्साइटमेंट सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और वो इस तरह से एंजॉय कर रही थी जैसे उसने हर चीज़ को पहली बार में महसूस किया, मीन्स उसी एक्साइटमेंट के साथ हर चीज़ को देख रही थी। बट सडनली सी सॉ अ काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन उसने देखा, अचानक से उसे एक गाय दिखी जो कि रोड साइड पर मरी हुई पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जिसे कि किसी तेज चलते हुए व्हीकल ने टक्कर मार दी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus of our trip to town? She asked the conductor. वल्ली ने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय नहीं है जो कि हमारी बस के आगे आगे चल रही थी जब हमारी बस टाउन के लिए जा रही थी। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो दुख से भर गई, उसे बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो एंड हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। वल्ली उस गाय के बारे में कहती है कि ये कितनी सुंदर लग रही थी, कुछ समय पहले कितनी अच्छी और कितनी सुंदर लग रही थी, बट नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और अब इसने अपने चार्म को, अपने आकर्षण को खो दिया। एंड इट्स लाइफ, अपना जीवन खो दिया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और ये अब कितनी भयानक दिख रही है। सो फ्राइटनिंग, बड़ी डरावनी दिख रही है। इट ले देयर, यहाँ पड़ी हुई बहुत ही डरावनी और भयानक दिख रही है। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, इसकी जो टांगें हैं वो बाहर की तरफ फैली हुई हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और इसकी मृत आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी चीज़ को घूर कर देख रही है। इट मीन्स कि जब काउ डेड थी तो वो उसकी आंखें खुली थी। ब्लड ऑल ओवर, उसके चारों ओर खून पड़ा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, और बस आगे चल दी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, मरी हुई गाय की जो मेमोरी है, जो यादें हैं, उसने उसके दिमाग को घेर लिया। डैम्पनिंग हर इंथ्यूसियाज्म, उसके जोश को धीरे धीरे कम कर दिया। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो खिड़की से बाहर देखना बिल्कुल भी नहीं चाह रही है। वही वल्ली जो कि बहुत एक्साइटेड थी बस राइड के लिए, जो कि हर चीज़ को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इंजॉय कर रही थी, लेकिन अब नाउ सी डिडंट वांट टू लुक आउटसाइड द विंडो, जो कि अब खिड़की से बाहर बिल्कुल भी देखना नहीं चाह रही है। I hope all of you understand this extract. Now move to question answers. First question is, how did Valli feel when she saw a young cow lying dead by the roadside? बल्ली ने जब मरी हुई गाय को रोड पर पड़े हुए देखा तो उसने कैसा महसूस किया? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा फेयरली सैड, उसने बहुत बुरा महसूस किया।
सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। यहाँ आपको वो स्टेटमेंट बताने हैं जो कि ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताने हैं जो कि ट्रू नहीं है। द काउ हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ये हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था कि गाय जो थी उसे किसी तेज चलते हुए व्हीकल ने टक्कर मार दी थी। वल्ली वॉज अ कीन ऑब्जर्वर एंड एन ऑर्गेनाइज्ड प्लानर। बच्चों जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वल्ली एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड प्लानर थी, बट हमें यहाँ पर बताना है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताने हैं। तो सेकंड में ऐसा कुछ भी एक्सट्रैक्ट में नहीं बताया गया है कि वल्ली ने बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की थी। थर्ड इज वल्ली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ डेड काउ। वल्ली उस मरी हुई गाय की मेमोरी से बहुत हॉन्टेड हो गई थी, मीन्स उसके माइंड पर वही बातें छा गई थी, तो ये ट्रू है। द कंडक्टर वॉज ए जोवियल मैन। बच्चों जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि जो कंडक्टर था वो जोवियल नेचर का था, बट यहाँ जो एक्सट्रैक्ट है इसमें ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो ये भी हमारा नॉट ट्रू हो जाएगा। Valli was not bored and filled with the same enthusiasm she has felt the first time. बल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी जब उसने बाहर की चीज़ों को पहली बार उसी जोश के साथ उसी इंजॉय के साथ इंजॉय किया, उसी जोश के साथ उसने इंजॉय किया। वल्ली वॉज इन अ पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काव। बल्ली उस काव को देखकर, मरी हुई गाय को देखकर बहुत ही पेंसिव मूड में हो गई थी। वल्ली वॉज स्टिल लुकिंग आउटसाइड द विंडो एंड एंजॉइंग हर जर्नी। वल्ली खिड़की से बाहर देख रही थी और अपनी जर्नी को इंजॉय कर रही थी। तो बच्चों आफ्टर सम टाइम सी डिडंट वांट टू लुक आउटसाइड द विंडो। कुछ समय के बाद वो खिड़की से बाहर देखना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। तो यहाँ पर हमें इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ दिया है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। वैसे बच्चों अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं, लेकिन यहाँ हमें इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताना है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सेकंड ट्रू नहीं है, फोर्थ ट्रू नहीं है एंड सेवन ट्रू नहीं है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सी है विच वर्ड डज नॉट डैम्पनिंग हर इंथ्यूसियाज्म नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। बच्चों यहाँ आपको बताना है डज नॉट डैम्पनिंग, डैम्पनिंग मतलब होता है धीरे धीरे कम कर देना या समाप्त कर देना, ठीक है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि डैम्पनिंग वर्ड को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है? तो बच्चों यहाँ पर है अनइमेजिनेटिव, अनइमेजिनेटिव। नाउ डी वेन द राइटर सेज, जब राइटर कहता है वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट सी हैड फेल्ट द वेरी फर्स्ट टाइम, कि बल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी और हर चीज़ को बहुत अच्छे उत्साह के साथ देख रही थी और बहुत उसमें एक्साइटमेंट था। व्हेन सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसे उसने पहली बार उन चीज़ों को उत्साह के साथ देखा था, उसी जोश के साथ उसी उत्साह के साथ वो उन्हें इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जिसका मतलब कि यही है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा वल्ली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुसियाज्म। वल्ली हर चीज़ को उसी उत्साह के साथ वेलकम कर रही थी। तो डी का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्ली नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो बिकॉज। वल्ली ने बहुत लंबे समय तक खिड़की से बाहर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बिकॉज इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा डी, बिकॉज सी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट टूवर्ड लाइफ एंड वॉज सैड। क्योंकि बल्ली ने लाइफ के प्रति नेगेटिव थॉट्स को डेवलप कर लिया था जब उसने डेड काउ को देखा और उसने देखा कि एक बहुत तेज चलता हुआ व्हीकल जो कि गाय से टकरा गया जिसकी वजह से कि वो मर गई, तो उसके मन में बहुत ही नेगेटिव और पेंसिव थॉट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर वल्ली नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो बिकॉज वो बाहर नहीं देखना चाह रही थी। क्यों नहीं देखना चाह रही थी? बिकॉज सी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स लाइफ एंड वॉज सैड। नाउ मूव टू शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ये फर्स्ट के ही ऑप्शन थे इतने सारे, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी? सबसे ज़्यादा जो इच्छा थी उसकी वो क्या थी? तो बच्चों यहाँ आप सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वॉज टू गो ऑन ए बस राइड। उसकी इच्छा थी कि वो बस से एक बार सफ़र करें। द वर्ड्स and phrases in the story that
टेल्स दैट सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। बच्चों यहाँ कुछ वर्ड वो यूज किए गए हैं जो कि वल्ली की डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो ये चैप्टर से ही फ्रेजेस लिए गए हैं जो कि वल्ली की डीपेस्ट डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं। आपको इन्हें एज इट इज लर्न करना है। सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, स्टेयर विस्टफुली, किंडल इन हर लॉन्गिंग एंड ड्रीम्स एंड होप्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस आंसर कि वल्ली की जो डीपेस्ट डिजायर थी वो क्या थी, टू गो ऑन ए राइड बस। और उसकी जो डीपेस्ट डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए चैप्टर में फ्रेज यूज किए गए हैं वो हैं सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, स्टेयर विस्टफुली, किंडल इन हर लॉन्गिंग एंड ड्रीम्स एंड होप्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नेक्स्ट। हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर्ड और जॉली फेलो। बच्चों मैंने आपको भी बताया था कि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कंडक्टर वॉज ए गुड नेचर्ड और ए वेरी जोवियल फेलो। लेकिन जो एक्सट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं था, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में कहीं भी कंडक्टर के बारे में ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर्ड जॉली फेलो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ही आस्क्ड वल्ली टू सिट ऑन द सीट टू प्रिवेंट हर फ्रॉम फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग हर्ट। वो वल्ली को सीट पर बैठने के लिए कहता है जिससे कि वो गिर न जाए और उसे चोट ना लग जाए। सेकेंड एग्जाम्पल है ही ऑफर्ड मनी टू बाय अ कोल्ड ड्रिंक। वो वल्ली को ऑफर करता है कि वो कोल्ड ड्रिंक खरीद ले, वो उसे मनी ऑफर करता है। बच्चों आप जब इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जहाँ बस स्टॉप हुई थी, किसी स्टॉपेज पर बस रुकती है और वहाँ पर कुछ पैसेंजर्स कुछ ड्रिंक्स खरीदते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, बट वल्ली हैज़ नो मनी। लेकिन वल्ली के पास एक्स्ट्रा मनी नहीं होती है क्योंकि वो अपनी पॉकेट मनी से कुछ धन बचाती है जिससे कि वो बस का फेयर पे कर सके। तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन वो सभी पैसेंजर्स को देख रही होती है। तो उसी टाइम पे जो कंडक्टर है वो उसे ऑफर करता है कुछ मनी जिससे कि वो कोल्ड ड्रिंक परचेज कर सके। थर्ड ऑप्शन है वाइल बिडिंग गुड बाय द कंडक्टर ऑफर्ड वल्ली टू कम अगेन वेन एवर सी वॉन्टेड टू हैव ए बस राइड। और जब बस से उतरते हुए वल्ली गुड बाय विश करती है तो कंडक्टर उसे कहता है कि वो जब चाहे तब दोबारा इस बस से सफ़र करने के लिए आ सकती है। सो ऑल दीज एग्जाम्पल शोज दैट कंडक्टर वॉज ए गुड नेचर्ड एंड जॉली फेलो। इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो कंडक्टर है वो एक गुड नेचर्ड और जॉली फेलो है। Next question is, why did Valli not get off the bus when it was terminated at the bus stop? जब बस स्टॉप पर रुकी तो वल्ली उस बस से क्यों नहीं उतरी? Valli did not get off the bus when it was terminated at the bus stop because she had another 30 paisas in her pocket to pay। बच्चों यहाँ पर to pay वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये है to और ये है पे, टू पे हर फेयर, क्योंकि उसके पास 30 पैसे और थे जिससे कि वो अपना फेयर पे कर सके, किराया दे सके। एंड सी हैड टू कम बैक बाय द सेम बस, और उसे उसी बस से वापस भी आना था। सी जस्ट वॉन्टेड टू राइड ए बस, क्योंकि वो सिर्फ बस से सफ़र करना चाहती थी, एक बार बस राइड करने की उसकी इच्छा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन सी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। वल्ली ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने मरी हुई गाय को रोड के किनारे पड़ा देखा? वल्ली फेल्ट फेयरली सैड, वल्ली को बहुत बुरा महसूस हुआ। व्हेन सी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड, जब उसने मरी हुई गाय को सड़क पर पड़ा हुआ देखा। सी आस्क्ड द कंडक्टर दैट इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस और ऑन आवर ट्रिप टू टाउन। और उसने कंडक्टर से पूछा भी कि ये वही गाय है, क्या ये वही गाय नहीं है जो कि हमारी बस के आगे आगे चल रही थी? एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और जब कंडक्टर ने हाँ कहा तो वो दुख से भर गई। मीन्स उसका जो माइंड था वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया, दुख में आ गया। State some examples from the text to show that वल्ली was a meticulous planner। बच्चों यहाँ पर देखो पता चलता है कि जो वल्ली थी वो मेटिकुलस प्लानर थी, है ना, वो बहुत अच्छी तरह से योजनाएं बना के तब काम करने वाली थी। बट हमने पढ़ा था कि इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कहीं भी ऐसा शो नहीं किया गया था दैट वल्ली वाज ए गुड ऑर्गेनाइज्ड प्लानर, ठीक है। सो इसीलिए वो जो स्टेटमेंट था वहाँ पर नॉट ट्रू था। It is true that Valli was a meticulous planner.
ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि वल्ली एक मेटिकुलस प्लानर थी। हर बिगेस्ट विश वॉज टू ट्रेवल ऑन ए बस। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी कि वो बस से एक बार सफ़र करे। सी प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग विद द लो बजट। और वो थोड़े से बजट में उसकी प्लानिंग थी कि वो अपने उतने ही बजट में वो बस सफ़र करे। सी सेव्ड हर पॉकेट मनी फॉर द ट्रिप। उसने ट्रिप के लिए अपनी पॉकेट मनी बचाई। सी वॉज क्लेवर एंड नोटेड एवरीथिंग अबाउट द बस। और बस में सफ़र करने से पहले उसने हर चीज़, बस की पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया था कि बस कहाँ रुकती है, कहाँ जाती है और कब वापस आती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर ली थी। सी प्लान टू ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द टाउन बाय द सेम बस। और उसने प्लान बनाया था कि वो उसी बस से अपने विलेज से टाउन तक के लिए सफ़र करेगी। Now move to next and last question. How did Valli fight the obstacle that come in her way and manage to fulfill her desire to enjoying a bus ride? बच्चों, हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कुछ इंजॉय करने की सोचते हैं या फिर हम कहीं कोई प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरह से बल्ली ने जब बस राइड के प्लानिंग की थी तो उसके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी, यू हैव टू डिस्क्राइब हियर। सो वल्ली वॉज एन 8 years ओल्ड गर्ल। वल्ली 8 वर्षीय एक छोटी बच्ची है। हु हैड अ ड्रीम टू राइड इन अ बस। जिसकी की इच्छा थी कि वो बस में सफ़र करे। सी वॉज हैविंग टेम्पटेशन ऑफ राइडिंग द बस। बस में राइड करने के लिए वो बहुत उत्सुक होती है। सी फॉट सम ऑब्स्टिकल दैट कम इन हर वे। और उसके रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। एज सी हैड टू पिकिंग वेरियस डिटेल्स अबाउट द बस। सबसे पहली प्रॉब्लम तो उसके सामने यही आती है कि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो क्या करती है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। पिकिंग वेरियस डिटेल्स अबाउट द बस। बस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। सी प्लान टू राइड द बस एन आफ्टरनून। और वो दोपहर में जाने का, बस से कब सफ़र करने की सोचती है, दोपहर में। बिकॉज हर मदर यूज टू हैव एन आफ्टरनून नैप। क्योंकि उसकी माँ दोपहर बाद, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे 1 to 4, 1 से 4 बजे तक के टाइम में उसकी माँ सोने की आदी थी, मीन्स दोपहर में वो सो जाती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम सी प्लान टू हैव बस राइड। इसी समय उसने बस राइड करने का प्लान किया। सी वॉन्टेड हर एक्सकर्जन टू द टाउन वुड रिमेन अननोन। और वो चाहती थी कि उसका जो एक्सकर्जन है, उसकी जो ट्रिप है, वो बिल्कुल अननोन रहे, मीन्स उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चले। इसीलिए उसने क्या प्लान किया था, टू हैव अ ट्रिप एन आफ्टरनून, कि वो दोपहर बाद में जाए। सी सेव्ड हर पॉकेट मनी। वो अपनी पॉकेट मनी बचाती है। और एवरी लिटिल कॉइन। और हर एक छोटे थोड़े थोड़े जो उसे रुपए मिलते हैं वो उन रुपयों को बचाती है। सी प्लान टू हैव अ बस राइड। सी वॉज्ड her excursion to the town would remain unknown. She saved her pocket money, even little coins she could. In her journey, there was an elderly woman. रास्ते में उसे एक elder woman भी मिलती है ना, बस में उसे एक elderly woman मिलती है। Looked ugly and chewing nut, जो कि पान चबा रही होती है। बच्चों, आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि बस में एक elder lady मिलती है और जो कि पान को चबा रही होती है, जिसके कि लिप्स बहुत रेड होते हैं और जिससे कि कोई भी बात नहीं करना चाहेगा। और वो अगेन एंड अगेन सी आस्क्ड सो मैनी क्वेश्चन टू बल्ली। वो बार बार बल्ली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। एंड सी वॉन्टेड टू टॉक बल्ली बट सी डिड नॉट बी फ्रेंडली विथ सच ए पर्सन। लेकिन बल्ली उसकी पर्सनैलिटी को देख के उसके साथ फ्रेंडली होना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। दस सी मैनेज सो मैनी टाइम्स। इस तरह से उसने बहुत बार मैनेज किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन हर बार उसने मैनेज किया टू फुलफिल हर डिज़ायर और इन्जॉइंग ए बस राइड। बस राइड को इन्जॉय करने की उसने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए उसने कई बार मैनेज किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह से समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।